गोल्ड में ट्रेड करते हो और एक हाई एक्यूरेसी वाली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत और मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। आज मैं तुमको गोल्ड की एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद से बनाई है और मैं पिछले 3 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया है J1। तो चलो बिना किसी देरी के स्ट्रैटेजी के बारे में तुम्हें बताता हूँ और इसको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को सेव कर लेना और तभी देखना जब तुम्हारे पास टाइम हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी और स्ट्रैटेजीज और वीडियोस डालता रहता हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाओ और इस इंडिकेटर को ऐड कर लो EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और फिर इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाके लेंथ को 9 करके कलर को व्हाइट कर देना, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलो अब बताता हूँ कि तुम्हें ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है। जब भी प्राइस इस 9 EMA के ऊपर चल रहा हो और एक ऐसी रिजेक्शन वाली कैंडल बन जाए एक लंबी विक के साथ, तो इसी कैंडल के टॉप पे हमें बाय साइड के ट्रेड में एंटर करना है, जिसका SL इसी कैंडल के लो पे रखना है और TP 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर देना है। और सेल साइड के ट्रेड्स भी हमें ऐसे ही लेना है जब भी प्राइस इस 9 EMA के नीचे चल रहा हो और एक ऐसी रिजेक्शन वाली कैंडल बन जाए एक लंबी विक के साथ, तो इस कैंडल के लो पे हम लोग को ट्रेड में एंटर करना है, जिसका SL इसी कैंडल के टॉप पे रखना है और TP 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर देना है। आई होप कि तुम्हें स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। तो चलो एक बार चार्ट पे इसको तुम्हें बैक टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। तो चलो तुम्हें इस J1 स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें ट्रेड में तब एंटर करना है जब एक रिजेक्शन वाली कैंडल दिखे और रिजेक्शन वाली कैंडल इस 9 EMA के ऊपर होनी चाहिए या फिर नीचे। ये दो रिजेक्शन कैंडल्स दिख रही हैं देखो, लेकिन इस पहली वाली रिजेक्शन कैंडल में यहाँ पे विक ऊपर ज़्यादा बड़ी विक भी है और नीचे वाली विक छोटी है। और ये वाली जो रिजेक्शन कैंडल है इसमें हमें एकदम A+ सेटअप मिला है J1 का। इसमें विक भी बड़ी है और बॉडी भी एकदम फुल बंद हुई है। बॉडी फुल बंद हो या ना हो, विक बड़ी होनी चाहिए और एक अच्छी बॉडी बंद होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी विक हो, बहुत ज़्यादा ही बड़ी विक है, बहुत ज़्यादा बड़ी विक है तो वो सेटअप नहीं चलेगा, वो बेकार सेटअप है, उस पर ट्रेड लेने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, विक भी है और फुल बॉडी क्लोज भी हुई है। तो इस कैंडल के टॉप पे हम लोग को बाय साइड की एंट्री प्लान करनी है और SL इसी के नीचे रखना है। TP 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना सेट कर दो और एकदम स्मूथ TP जाके हिट हुआ है। तो एक ये रहा, बाकी मैंने और भी मार्क करके रखे जहाँ जहाँ भी मुझे सेटअप मिला था। ये देखो एक यहाँ पे है। इस स्ट्रैटेजी में तुम्हें डेली ट्रेड्स नहीं मिलेंगे और 24 घंटे चार्ट खोल के बैठने का भी कोई मतलब नहीं है। अपना अलर्ट लगा दो इस EMA के पास, अगर EMA के ऊपर जाएगा तो तुम्हें अलर्ट बच जाएगा और पता चल जाएगा कि हाँ EMA के ऊपर है। बाकी थोड़ी देर वॉच कर लो, अगर तुम्हें लगे सेटअप लेने लायक है, मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सेटअप बन सकता है तो बैठो, नहीं तो अपना अलर्ट लगा के छोड़ दो। तो देखो यहाँ पे एक और हमें सेटअप मिला है J1 का। एक रिजेक्शन कैंडल है लेकिन वो एकदम EMA पे ही बनी हुई है, तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि प्राइस ज़्यादातर इसके ऊपर ही चल रहा था। यहाँ पे इस वाली को भी यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे तुम, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर आ गया है, यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गया तो यहाँ पे भी ले सकते थे। ये भी वैलिड है, यहाँ पे भी अगर करते तो 1:2 तुम्हें बहुत आराम से मिलता। ये देखो बहुत आराम से 1:2 मिलता है। यहाँ पे ऐसे रखते 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बहुत आराम से मिलता। और उसके बाद अगर ये मिस हो जाता तो यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी बहुत आराम से 1:2 तुम्हें मिल जाता। एक बार मार्क करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंटर करते SL इस विक के नीचे और TP 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर दो, बहुत आराम से मिल गया है। देखो ऐसे ही और भी तुम्हें मिल जाएगा पीछे। एक सेल का एग्जांपल भी देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है, लेकिन इस वाले में SL लगा है। तो ये देखो यहाँ पे एंटर करेंगे सेल के ट्रेड में, एक रिजेक्शन वाली कैंडल दिखी, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसके टॉप पे अपना SL और TP 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट करेंगे, लेकिन वहाँ तक गए ही नहीं, पहले ही रिटर्न होके SL दे दिया। SL भी लगते हैं, SL TP दोनों ही लगते हैं तो उसके हिसाब से। और ये देखो यहाँ पे है ये एक इस तरीके की जो कैंडल्स रहती हैं, इसमें विक तो बहुत बड़ी है लेकिन बॉडी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसमें SL लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक परफेक्ट सेटअप हम लोग को तब मिलेगा जब कैंडल ऐसी बनेगी, जिसमें विक भी मीडियम साइज़ की हो और बॉडी भी फुल क्लोज हो। अगर बॉडी फुल क्लोज है तो वो A+ सेटअप है। एक बड़ी विक है और बॉडी फुल क्लोज्ड है तो वो A+ सेटअप है J1 का। ऐसा कुछ ढूंढोगे तो बहुत अच्छी चलेगी। पूरा दिन बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, चार्ट पे अलर्ट लगा के छोड़ दो, जब भी प्राइस EMA के ऊपर जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा, अपना आके देख लेना। ऐसी ही है स्ट्रैटेजी कुछ। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इसको ही मार्क किया था मैंने। यहाँ पे देखो प्राइस 9 EMA के ऊपर चल रहा है, उसके बाद एक रिजेक्शन वाली कैंडल मिली, बॉडी फुल क्लोज है, विक भी है। इस कैंडल की क्लोज पे अपना बाय करो, जिसका SL इसी कैंडल की लो पे रख दो, TP 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर दो, एकदम आराम से मिलेगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, और एग्जांपल मैं करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड ना लेना, मैं तुमको यही बोलूंगा। बाकी तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछा जरूर। मुझे लगता है कि मैंने इस J1 स्ट्रैटेजी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछना जरूर। ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी और स्ट्रैटेजीज और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।